हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसकी एक्सप्लेनेशन के सहित। पहला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो हमारा सही ऑप्शन होगा संज्ञानात्मक विकास। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन तर्कणा के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। इसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण एवं संज्ञानात्मक संरचना आदि भी दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा होगा द्विपार्श्विक अंतरण। आइए व्याख्या देखते हैं। द्विपार्श्विक अंतरण या ब्राश शिक्षा मानव शरीर के दो समान पार्श्वीय भाग मीन्स लेटरल एस्पेक्ट है, बायां तथा दायां। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाहिने अंग से सीखने पर या दाएं अंग से लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या मानक विचलन। तो हमारा होगा बहुलक मीन्स मॉड। व्याख्या देखिए, बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है 3 into मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल 3 mn माइनस m। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लैंक ने किया था। मीन्स किसने किया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो हमारा ऑप्शन होगा स्किनर। आइए व्याख्या देखते हैं। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलोव क्लासिको अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते का प्रयोग किया। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया जिन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। सो हमारा आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्याख्या देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 71 तक में दिया गया। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। प्रश्न नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? स्टर्न ने,
बिने साइमन ने, टर्मन ने, सिविल वर्ट ने। सो ऑप्शन हमारा होगा बिने साइमन ने। आइए व्याख्या देखते हैं। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है। तैथिक आयु का मतलब हुआ उसकी वास्तविक आयु, जबकि मानसिक आयु उसकी बुद्धि लब्धि होती है बुद्धि लब्धि मानसिक आयु 100 तैथिक आयु। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो IQ का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इस तरह से हमारा IQ फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे सही से टाइप नहीं हो पाया है। बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु इंटू 100 अपॉन तैथिक आयु, इस तरह से ये फार्मूला होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सो ऑप्शन हमारा होगा सीखने के नियम में से तनाव का नियम नहीं है। व्याख्या देखिए, तनाव का नियम अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, खाली जगह है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। किस पर? कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर। तो पावलोव ने जो हमारा प्रयोग किया था वो है कुत्ते पर। व्याख्या देखते हैं। कुत्तों पर पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदर पर कोहलर द्वारा एवं कोफा ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न नंबर 9 है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या वुडवर्थ। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मीन्स फर्स्ट, कोहलर। व्याख्या देखते हैं। कोहलर सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इन सिद्धांत का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है संवेदना, प्रेरणा, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड, प्रेरणा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कहा था गुड के अनुसार, मीन्स गुड ने कहा था। प्रश्न नंबर 11 है, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति मतलब भूलना। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, पाठ की पुनरावृत्ति। मीन्स अगर हम किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो भूलने की जो विस्मृति का जो लेवल है, भूलने का लेवल है, वो कम हो जाएगा, हमें याद रहेगा। पाठ की पुनरावृत्ति मीन्स विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गिल्डार्ड 1963 के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण मीन्स रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। मीन्स जब हम किसी चीज को बार बार दोहराएंगे, लर्न करेंगे, वो हमें अधिक समय तक याद रहेगी और भूलना हमारा कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार है। संवेग का, अभिप्रेरणा,
परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। तो ऑप्शन हमारा होगा संवेग। व्याख्या देखते हैं। संवेग क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 13 दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अनुकरण, सीखना, कल्पना या चिंतन। तो ऑप्शन हमारा होगा अनुकरण। अनुकरण या नकल दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण। समान प्रदर्शन किया जाता है तो वह अनुकरण की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 14 यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। व्याख्या देखिए। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं स्मृति, कल्पना, विस्मृति या ध्यान। तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड विस्मृति। आइए व्याख्या देखते हैं। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणी ना हो या धारण व किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। सामान्य बुद्धि का, मंद बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का या क्षीण बुद्धि का। तो ऑप्शन हमारा होगा सामान्य बुद्धि का। व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा, जिसमें मानसिक व तैथिक का मतलब वास्तविक आयु तथा बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु इंटू 100 अपॉन तैथिक आयु। इस प्रकार 90 से 100 के बीच का बालक सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अभिप्रेरणा की व्याख्या, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो ऑप्शन हमारा होगा 4 किशोरों का मनोविज्ञान। आइए व्याख्या देखते हैं। किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती है। यह एक तनाव व तूफान की भी अवस्था है। प्रश्न नंबर 18 मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? हॉल, कमेनियस, हॉलिंगवर्थ या प्राइड। तो हमारा आंसर होगा नंबर 4 प्राइड। आइए देखते हैं। प्राइड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था, जिसमें उन्होंने इड, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। प्रश्न नंबर 19 है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड, डब्ल्यू वुंट, पावलोव या वाटसन। तो हमारा ऑप्शन होगा सेकेंड डब्ल्यू वुंट। आइए व्याख्या देखते हैं। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना, ज्ञात एवं संवेग जैसी
प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथीमर, फ्रांज ब्रेंटानो, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, मैक्स वथीमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स बर्थिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा तथा लेविन ने रखा। प्रश्न नंबर 21, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है अभिप्रेरण, अधिगम, स्मृति, सृजनात्मकता। ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो ऑप्शन हमारा 4 होगा, गेस्टाल्टवादियों का। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, लेकिन लेविन एवं गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B = F/P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, ब्लैंक दिया हुआ है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता। तो ऑप्शन होगा हमारा थर्ड, बुद्धि। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पे जो होगा भाटिया बैटरी, यहाँ पे लिखा जाएगा भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर या वाटसन। सो ऑप्शन हमारा होगा स्किनर। व्याख्या देख सकते हैं आप, स्किनर जिस प्रकार पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंध जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो ऑप्शन हमारा सेकंड है, अधिगम। व्याख्या देखिए, सीखना या अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फल स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा ब्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत यानी गिलफोर्ड 1907 का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में संगठित किया जा सकता है। ये 3 विमाएं हैं संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पादन। ये किसके अनुसार है? गिलफोर्ड। प्रश्न नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि मतलब IQ इक्वल होता है हमारा मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि का। तो 8 वर्ष का है सुधीर,
8 वर्ष की मानसिक आयु है उसकी, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी वास्तविक आयु क्या है 8 वर्ष, यहाँ है 10 वर्ष मानसिक आयु इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 125, तो उसकी बुद्धि लब्धि हो गई 125। आप फार्मूला देख सकते हैं, IQ इक्वल MA/CA इंटू 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जहां पर IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट मीन बुद्धि लब्धि, ठीक है, और MA का मतलब है मेंटल एज मानसिक आयु, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स वास्तविक आयु या तैथिक आयु। प्रश्न नंबर 28 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? हाइपोटोलस सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सबविरियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? तो ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड, जेम्स लैंग सिद्धांत। व्याख्या आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? कुंठा, द्वंद्व, चिंता या तनाव? ऑप्शन हमारा होगा कुंठा। इसकी भी आप व्याख्या आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? तो हमारा आंसर होगा नैतिक विकास। प्रश्न नंबर 31, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किसकी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड, व्यवहारात्मक सिद्धांत। इसकी व्याख्या दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 32, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की प्रगति के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो सेकेंड हमारा होगा सीखने की प्रगति के सूचक हैं। प्रश्न नंबर 33, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? डॉलर्ड और मिलर, बंडूरा और बाल्टर, कार्ल रोजर्स या युंग? ऑप्शन हमारा सेकंड होगा बंडूरा और बाल्टर। प्रश्न नंबर 34 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या नैतिकता? ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, अधिगम। इसकी व्याख्या दी गई है। प्रश्न नंबर 35, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, इनमें से कौन? माध्यिक, प्रसार क्षेत्र, औसत विचलन या मानक विचलन? तो ऑप्शन हमारा होगा 1, माध्यिक। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? 16PF, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ ए मैन टेस्ट? फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा 16PF। बाद बाकी ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रश्न नंबर 37, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हैविगर्स्ट, हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे या हॉल? तो हमारा पहला ऑप्शन होगा हैविगर्स्ट। इसकी व्याख्या दी गई है। प्रश्न नंबर 38, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन या परीक्षण का निर्माण किया? टॉरेंस, मैरीफील्ड, कोल एवं ब्रूस या कैंट? ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, टॉरेंस। प्रश्न नंबर 39, ब्लैंक दिया गया है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, इनमें से कौन? प्रवाह का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम? सो ऑप्शन हमारा होगा प्रवाह का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण, केस अध्ययन,
सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। सो ऑप्शन हमारा सेकेंड होगा, केस अध्ययन। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। सो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, अधिगम अंतरण। प्रश्न नंबर 42 है, जी वॉलेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भासन, उद्भवन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो ऑप्शन हमारा सही होगा उपक्रम। आप सभी क्वेश्चंस की व्याख्या को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन में हमने उनके आंसर्स की व्याख्या दी गई है। प्रश्न नंबर 43 है, ब्लैंक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इट मीन निम्नलिखित में से किसने? हेगाटी, पावलोव, थॉर्नडाइक या रॉस। तो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी? एस प्रायड, एम एल मन, जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट या जेई डेशील। तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 46। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा होगा स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न है 47, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है पुनः स्मरण, धारण, पहचानना या तर्क करना। तो हमारा तर्क करना जो है ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तर्क करना वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अगला क्वेश्चन 48, TAT निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? मीन्स किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑलपोर्ट, रोलशार्क, मैस्लो या मरे। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होगा मरे मनोवैज्ञानिक थे ये। TAT का परीक्षण का निर्माण मरे द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 49, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है अभिप्रेरण, संवेग, कुंठा, आभ्रामकता। तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, कुंठा। अगला प्रश्न हमारा है 50, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, हार्मोन्स या समाज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा आनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 51 है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अवधान। तो आंसर हमारा होगा बुद्धि। प्रश्न नंबर 52 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण। सो ऑप्शन हमारा होगा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या
अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो ऑप्शन हमारा होगा कोहलर। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 54, इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? तो ऑप्शन हमारा होगा सेकेंड, जीवन मूल प्रवृत्ति से। व्याख्या दी गई हुई है। अगला प्रश्न हमारा है 55, अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। व्याख्या दी गई है। प्रश्न नंबर 56, का लिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इस प्राणी में भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है? तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, भूख कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 57, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? तो ऑप्शन हमारा होगा 12 वर्ष। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे पहले हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। अगला प्रश्न है 58, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 59, मनोग्रस्ति बाध्यता विकृति एक समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है या काय प्रारूप विकृति है? तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा, चिंता विकृति है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा किया गया था, मीन्स किसके द्वारा? स्किनर, पावलोव, फ्रॉयड या यूंग? तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यूंग। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही छांट कर रखा था। आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मदद करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।